जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू। कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो लोगों को लगता है कि पहली एक्सपायरी है तो कुछ ब्लास्ट हो सकता है, तो उसके बारे में भी बात कर लेंगे और निफ्टी के बारे में। और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी अब थर्सडे है, जैसे आपको पता है। बैंक निफ्टी की चेंज होगी है, निफ्टी की सेम है। और खेलो इंडिया खेलो, डेली एक एक्सपायरी मिलेगी आपको। तो ऑप्शन बायर के लिए अच्छा भी है और बुरा भी। जिनको हीरो जीरो पसंद है तो उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो एक मोमेंटम ट्रेड के लिए बैठते हैं कि निफ्टी या बैंक निफ्टी को लेके हम या करेंगे काम, तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि कोई भी एक एक्सपायरी इंडेक्स जो होता है वो शॉर्ट कवरिंग के मूव की वजह से दूसरे इंडेक्स पे कुछ टाइम के लिए इफेक्ट डालता है। उससे क्या होता है कि ऑप्शन का डीके मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर राइटर का ही गेम ज़्यादा हाथ भारी रहता है, ठीक है ना। चलो अब बात कर लेते हैं सर डिस्क्लेमर की। अब बता देता हूँ, आई एम नॉट अ सेवी रजिस्टर एनालिस्ट। जितने भी वीडियो बनाता हूँ एजुकेशनल लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाता हूँ, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, ठीक है ना। अगर आप हमारे किसी वीडियो पे बाय सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं। अगर आप हमारे किसी वीडियो पे बाय सेल करते हैं तो पहले किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र या सेवी रजिस्टर एनालिस्ट से एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा, ठीक है ना। तो अब तभी कोई एक्शन लीजिएगा, हमारे कहने पर कोई एक्शन मत लीजिएगा। सर अगर आप न्यू वेयर है तो पहले बता देता हूँ, मैं कोई भी टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता हूँ। मैं बहुत सिंपल ट्रेडिंग करना पसंद करता हूँ। मैं डेटा को एनालाइज करता हूँ, ठीक है ना। ऑप्शन डीके वगैरह को, इन सब चीज़ को कैलकुलेशन करके काम करता हूँ, ठीक है ना। और लेवल टू लेवल ट्रेड करना पसंद करता हूँ। मुझे इससे कोई मतलब नहीं मार्केट गैप अप हो, कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, कुछ नहीं। मेरा बहुत सिंपल सेटअप का काम है, ठीक है ना। मैं लेवल टू लेवल ट्रेड करना पसंद करता हूँ। बायस्ड होकर आता नहीं, कोई गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरे पास मेरे लेवल होते हैं, डेटा होते हैं, ऑप्शन प्रीमियम होते हैं। हर चीज़ का मेरा टारगेट और स्टॉप लॉस सेट होता है, ठीक है ना। तो हमारा एक टेलीग्राम का चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज्वाइन करना तो कर लेना। मैं आपको ट्रेड सजेस्ट नहीं करता हूँ, व्यू दे देता हूँ अगर कुछ डेटा में हैवी चेंज हो। जैसे आज आपको भी दिखा देता कि टॉप के ऊपर मैंने आपको बता दिया था कि भैया मैंने कॉल रेटिंग कर दी है, ठीक है ना। और आप देख लेना। अब आपको जैसे मार्केट ठीक है, घूम फिर के वापस वहीं आ गया, रिकवरी कर गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं करता हूँ डेटा के ऊपर। हमने भी अपनी कुछ क्वांटिटी बुक करी लेवल के आसपास, बाकी ट्रेल कर रहे हैं। ऊपर आता था मैं फिर ऐड ऑन करता, लेकिन ऐड ऑन के लिए मुझे मिला नहीं मौका, तो इसलिए मैंने भी ऐड ऑन किया नहीं है। जो है मेरे पास रेस्ट क्वांटिटी ट्रेल में। अब बात कर लेते हैं सर डेटा क्या है। सर क्या है डेटा, डेटा के ऊपर बात कर लेते हैं सर। जैसे नॉर्मली जैसे आपके पास शीट आती है, पहले उस डेटा के ऊपर बात कर लेते हैं। एफआई के पास फ्यूचर में कोई भी पोजीशन में चेंजिंग नहीं है। वो लास्ट एक हफ्ते से कोई भी फ्यूचर में कोई पोजीशन नहीं बना रहा है, ठीक है ना। जो भी छोटी मोटी 1-8% 2% बनाता है वो इंट्राडे में काट पीट के बराबर कर रहा है उसको। यानी कि वो एंड ऑफ द डे कुछ भी नहीं निकल के आ रहा रिजल्ट। यानी कि वो पोजीशन न्यूट्रल की न्यूट्रल जहाँ खड़ी है वैसे ही खड़ी है, ठीक है ना। और आपको हर कितनी बार बोला है कि मार्केट एक रेंज में ही काम कर रहा है, ठीक है ना। मोटा मोटा मान लीजिए 250 लेके 550, 50-60 पॉइंट ऊपर और 50-60 पॉइंट नीचे उसको छोड़ देते हैं। एक 300 पॉइंट के मूव में रेंज कर रहा है। मार्केट बाहर निकलेगा, क्लोजिंग देगा, फॉलोअप आएगा, डेटा कंफर्म करेगा तो हम बाई भी कर सकते हैं, सेल भी करते हैं। नहीं तो इसी रेंज के अंदर हमें खेलना पड़ेगा। मैं हमेशा आपको कितनी बार बता चुका हूँ कि 200-250 के आसपास मैं 19,500 की पुट सेल करता हूँ, ठीक है ना। तो और कितनी बार बताता हूँ कि ऊपर आने के बाद मार्केट के आगे मैं नीचे की कॉल सेल कर रहा हूँ। तो वो सिर्फ डेटा एनालिसिस के ऊपर काम करते हैं। रिस्क फैक्टर डिफाइंड है हमारा, क्योंकि हम बिल्कुल एंड ऑफ द पॉइंट के पास ट्राई करते हैं कि भैया यहाँ पे अगर यहाँ से शॉर्ट कवरिंग लगी तो हमारा एसएल बहुत छोटा होगा। तो मैं उस बिहाफ पे काम करता हूँ। अगर और मैं ये भी देखता हूँ कि भैया बड़ा प्लेयर अभी उसको होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सब चीज़ें नोटिस मैं लाइव मार्केट में करता हूँ, ठीक है ना। डेटा में बता दिया आपको। ऑप्शंस में बता देता हूँ बड़ा प्लेयर क्या कर रहा है, एफआईज क्या कर रहे हैं। एफआई कर रहे हैं कॉल राइटिंग होल्ड, ठीक है ना। और पुट बाइंग भी इन्होंने करी है आज, ठीक है ना। तो अब सर पूरा ना वीडियो पहले ध्यान से सुन लेना और बल्ले बल्ले मत करने लग गया, ठीक है ना। वो पुट बाइंग सेम एक्सपायरी की नहीं है, पहले बता देता हूँ। कॉल राइटिंग सेम एक्सपायरी की, ये चीज़ें नोटिस करना। वो अपनी हर चीज़ को ट्रेड को टाइम देते हैं और उनको पता है कि भैया कब कहाँ करना है। वो सीधी लाइन में कोई चीज़ लेके नहीं आते। वो रिटेलर को जो मुझे पूरी उम्मीद थी, डिप लगाया, पहले ऊपर लेके गए, रिटेलर बुलिश हुआ, नीचे लाए, स्टॉप लॉस काटा, ठीक है ना। फिर ऊपर ले गए तो जिन्होंने नीचे पुट बाई करी थी उनका स्टॉप लॉस काटा। और फिर उनको लगा नहीं नहीं यार मार्केट बुलिश ही है, ये सिर्फ रिट्रेसमेंट रिटेस्ट करने आया था और ऊपर निकल गया, ठीक है ना। तो स्पॉट पे और प्रीमियम पे होने में बहुत फ़र्क होता है। इस चीज़ को हमेशा नोटिस करना होता है, ठीक है ना। अब कर लेते हैं सर, मैंने आपको एफआई के डेटा के और प्रोस के बता देता हूँ। प्रोस फ्यूचर में नॉमिनल से लॉन्ग है, लेकिन ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा हैज भी है उसके साथ, ठीक है ना। और ऑप्शंस में क्या कर रहे हैं, ऑप्शंस में वो पुट राइटिंग भी कर रहे हैं और कॉल राइटिंग भी कर रहे हैं, बाइंग नहीं कर रहे हैं,
ठीक है ना। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी को कल फर्स्ट हाफ तक एक रेंज में रखा जाएगा, ठीक है ना। और अगर गैप अप, बड़ा गैप अप और बड़ा गैप डाउन होगा तो उस सिनेरियो की बात नहीं कर रहा हूँ, हम फ्लैट की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो निफ्टी को भी मुझे लगता है कि रेंज के अंदर ही रखा जाएगा, प्रीमियम डीके खाया जाएगा, क्योंकि ये कॉल राइटिंग होल्ड कर रहे हैं अपनी, ठीक है ना। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा अपसाइड ऊपर की तरफ मार्केट दिख रहा है मुझे। बाकी देखो लेवल है, लेवल अभी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, उस हिसाब से आप देखिएगा। देखिए क्या होता है ना, मार्केट ऊपर भी आता है ना, अगर उसका मोमेंटम स्लो हो, जैसे मान के लिए 50 पॉइंट ऊपर गया और 50 पॉइंट वापस आ गया, फिर धीरे 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 50 पॉइंट रिकवर करता है, तो उससे क्या प्रीमियम डीके मिलता है इनको, टाइम डीके से वो अपने प्रीमियम को खा जाते हैं, ठीक है ना। आपको लगेगा स्पॉट पे आ गया जी 630 आ गया, 650 आ गया, 700 आ गया, जो भी XYZ, अब मैं अपसाइड की बात कर लेता हूँ, लेकिन वो क्या होगा, 650 जाए, 580 आ जाए, फिर 2 घंटे बाद फिर 670 जाए, लेकिन 10 मिनट की कैंडल के अंदर या 15 मिनट की कैंडल के अंदर दोबारा 600 आ जाए, फिर 2 घंटे बाद वो उसको रिकवरी करे, तो उससे क्या होता है, टाइम डीके ख़त्म होता है। तो वो जो प्रीमियम है वो आपको नहीं लगता, वो धीरे धीरे गलना शुरू हो चुका था, ठीक है ना। तो ये आपको क्लियर कर दिया मैंने, और प्रोज का बता दिया, और क्लाइंट्स का बता देता हूँ। क्लाइंट्स जो आपके पास वो शीट आती है, उस शीट को अगर आप देखते हैं तो आपका वो आपका होगा, लेकिन हमारे पास जो डेटा निकल के आता है, क्लाइंट उसमें बुलिश है, ठीक है ना। और जो हमेशा एक यूजुअल होता है कि वो रेजिस्टेंस के आसपास आके बुलिश पोजीशन बनाने शुरू करता है, और सपोर्ट के आसपास आने के बाद बेयरिश पोजीशन बनाना शुरू करता है, फिर मार्केट को गाली देगा कि भैया मार्केट तो चोर है, मेरे को लूटने के लिए बैठी हुई है, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा अब DI का डेटा भी बताता हूँ आपको। आपको ज़रूर लग रहा है DI इंडेक्स में बाय कर रहा है, वो कैश में बाइंग कर रहा है, लेकिन वो शॉर्ट बना रहा है, और शॉर्ट भी क्या बना रहा है, ऑप्शन में बहुत कम खेलता है इस बार, तो वो भी ऑप्शन खेल रहा है, ठीक है ना। और जो उसकी फ्यूचर की पोजीशन हेजिंग है, वो हेजिंग के लिए है, वो इक्विटी के अगेंस्ट हेजिंग है। नॉमिनल था उसने शॉर्ट जो बनाया है वो प्ले करेगा उसको, ठीक है। और वो नॉमिनल है, उसमें वॉल्यूम नहीं है, तो उसको मैं कंसीडर नहीं करूँगा, लेकिन ऑप्शन अच्छा बनाया उसने, ठीक है ना। और वो भी बाइंग में साइड करते हैं, लाइन पे आते हैं सीधा सीधा। सर अब कैसा कौन सा लेवल होगा जिसके ऊपर सस्टेन करे तो मैं बाई साइड की तरफ देख सकता हूँ। सर बहुत छोटे छोटे ऑर्डर मिलेंगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अड़ियल सा रवैया रहेगा इसका अप साइड के लिए। पहले अप साइड के लिए बात कर लेते हैं। 590 के ऊपर सस्टेन करता है, 605 और 615, 20 का लेवल नहीं है, पहले बता देता हूँ। जो लोग पुराने लेवल को घसीटते रहते हैं, मैं उन्हीं मेरे लेवल चेंज होते रहते हैं। 615 के ऊपर सस्टेन करता है, यही आपका हाई लेवल है। तो आपको क्या टारगेट मिल सकते हैं, 635 से लेके 640, ठीक है ना, 5 पॉइंट का बफर है। और फिर 660, 675, 695 और देन 730, ठीक है ना। ये अप साइड की आपकी रेंज होगी। क्लियर कर दिया मैंने आपको, लेवल दे दिए। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, आप ट्रेल कर सकते हैं, आपको लेवल सस्टेन समझ आता है, प्राइस एक्शन की नॉलेज है, तो आप बाई साइड के लिए ये लेवल डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। आई लेवल मैंने आपको बता दिया। सर अगर आप शॉर्ट साइड की तरफ देखना चाहते हैं तो कौन से लेवल के ऐसा नीचे है कि जिसके नीचे आप जाएँ तो आपको शॉर्ट करना समझ में आएगा। सर इसमें भी एक छोटे छोटे हर्डल्स हैं बहुत ज़्यादा। 560 के नीचे सस्टेन करेगा, 545, 530, यही रहेगा आपका आई लेवल। इसके नीचे सस्टेन करता है तो 510, इसके नीचे 490, इसके नीचे 475, इसके नीचे 455, इसके नीचे 415, ठीक है ना। ये नीचे की रेंज हो गई, ये अप साइड की रेंज होगी, ये पूरी रेंज होगी एक्सपायरी के लिए, जब तक कि यही लेवल दिख रहे हैं। कल अगर फर्दर कोई चेंज होगा तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगा, ठीक है ना। अभी आज के लिए बात करिए तो आज का मैंने आपको बता दिया, ये रहेंगे आपके लेवल्स, ठीक है ना। और मेरा व्यू क्या और मेरी पोजीशन क्या वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। मैं आपको वीडियो में भी बता चुका हूँ कि मैं कॉल राइटिंग होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है ना। पुट बाइंग नहीं है मेरे पास, ठीक है। मैं आपसे यहाँ के झूठ बोल दूँ कि नहीं मेरे पास पुट बाइंग है, तो मैं कॉल राइटिंग होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि जिस चीज़ में मुझे ज़्यादा हाँ इंट्राडे में हम पुट भी ले रहे हैं, ठीक है ना। अगर हमें मोमेंटम अच्छा लगता है तो हम पुट भी ले रहे हैं, ठीक है ना। और बहुत तरीके और सलीके से काम करते हैं हम कि भैया एक टारगेट पे कुछ बुक करना, कुछ आगे बुक करना, फिर ट्रेल करना या ऐड ऑन करना है जब तक उस रेंज के अंदर है, ठीक है ना। और लेवल टू लेवल चलते हैं। इसी तरह से हम मेंबर को भी ट्रेड बताते हैं, उनको सिखाते हैं। जिसका जैसा कैपिटल होता है उसको वैसा हमने ग्रुप डिवाइडेशन कर रखी है, हम उस हिसाब से वहाँ पर ट्रेड शेयर करते हैं, कैपिटल वाइज देते हैं कि भैया कम कैपिटल वाला है तो उसको स्कैल्पिंग ग्रुप में डालते हैं, ज़्यादा कैपिटल वाला तो वो अलग अलग हिसाब किताब है, तो हम उस हिसाब से चलते हैं। उस पर डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे कैटेगरी डिवाइंस हैं, उसके हिसाब से हम काम करते हैं। मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का क्लियर बता दिया। अगर आपको ऑप्शन चेन में देखना है तो मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, ठीक है ना। सर आप देख रहे होंगे कि ये जितने भी कॉल राइटर भगे हैं ये कौन है, ये सब रिटेल ट्रेडर है, ठीक है ना। ये सब रिटेल ट्रेडर हैं। और
इनके आज सुबह भी स्टॉप लॉस कटे, इन्होंने फिर पोजीशन बनाई है। स्टॉप लॉस कब कटे हैं? जब इन्होंने ये देखिए ये पोजीशन जो है ना नीचे की, ये सारी, ठीक है ना, चलो नीचे वाली तो नहीं कहूँगा, 500 से 450 वाले होंगे कटे हैं, ठीक है। कि सस्ते में चक्कर में इन्होंने ठोका और मार्केट नीचे आ गया, तो डर के मारे इन्होंने स्टॉप लॉस दे दिया। तो उसके बाद मार्केट फिर ऊपर आ गया, तो इन्होंने ऊपर आई, फिर इन्होंने ऊपर आके फिर पोजीशन बना ली है। एक चीज़ गौर करना सर, एफआई ने क्या किया हुआ है, 19,600 की पुट जो सेल करी थी ना, 500 और 600 की, ये उसने बुक कर ली, जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था, ये उसने बुक कर ली है। अब वो कॉल राइटिंग होल्ड कर रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा संभल के बाइंग साइड में चलिएगा, कॉशियस रहिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, इनके स्टॉप लॉस नहीं कर सकते, ये मार्केट में अपनी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। या एवरेज आउट करके निकलेंगे, या स्टॉप लॉस देंगे, या कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे, वो बात का मैटर होगा, वो लेवल डिसाइड करेंगे। हमें यहाँ पे सुपर हीरो नहीं बनना दूसरों की तरह कि भैया मैंने बोल दिया तो पत्थर की लकीर हो गया। लेकिन हमारे पास जो अभी डेटा और अभी लेवल निकल के आए, हमारे पास, हमने उसके ऊपर काम करना है। हमने कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं करनी कि कल सुबह 11 साढ़े 11 बजे ये होगा, 2 बजे ये होगा, 3 बजे ये होगा, वो काम नहीं करने हमने, ठीक है ना। तो हम बिल्कुल लेवल टू लेवल ट्रेड करना पसंद करते हैं और प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं डेटा के साथ, ठीक है ना। मैंने आपको चीज़ समझा दिया कि क्या कहाँ उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी है और कहाँ उन्होंने एडिशन की है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। सर बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। सर अभी तक का जो इसका डेटा निकल के आ रहा है, वो हम डेटा के ऊपर बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस इसको कहाँ कहाँ पे है? 44,500 पे भी रेजिस्टेंस है, कॉल राइटर एग्जिट कर रहे हैं। 500 पे तो टगवार समझ लीजिए आप, जस्ट लाइक आप मैक्स पॉइंट दिख रहा है जो अभी आप हमें, ठीक है ना। तो 44,500 का अभी फ़िलहाल के लिए मैक्स पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है ना। और इसके ऊपर 600, 700, 800 और फिर 945 या दूर की तो छोड़ देते हैं, मतलब कि मेन 300 पॉइंट की हम रेंज पकड़ लेते हैं। 600, 700, 800 पे अच्छी कॉल राइटिंग है, चाहे तो आप देख सकते हैं, आपको ऑप्शन डेटा में यहाँ दिखाई दे रहा है और अच्छा खासा एडिशन हुआ है, ठीक है ना। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि इन द मनी के अंदर इतना ज़्यादा हैवी रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया गया है। तो अब जब तक या तो पहले इनका डीके खाया जाए अप डाउन करके, ठीक है ना, उसके बाद कोई मूव आता है तो देन वो बात की बात है कि सेकेंड हाफ में कोई मूव आए, किसी एक साइड की पोजीशन क्लोज हो। और नीचे जो पुट राइटिंग है, आज इनका स्टॉप लॉस कटे हैं ज़बरदस्त। इन्होंने क्या किया है, 650, 600 के आसपास इन्होंने लोगों ने, रिटेलर ने क्या किया है, वहाँ पे बनाई करनी शुरू कर दी पुट राइटिंग। वो ये हमने वही स्ट्राइक प्राइस पकड़ लेते हैं जिस पे ये पुट राइटिंग करते हैं, वहाँ होता है हमारा एसएल छोटा, ठीक है ना। तो रिवॉर्ड हमेशा बड़ा मिलता है वहाँ पे। तो अब हमें वो रिवॉर्ड मिला, लेकिन आएगा अनफॉर्चुनेटली जो हम सोच रहे थे कि वो लेवल ब्रेक होगा, वो लेवल ब्रीच नहीं हुआ, ठीक है ना। तो 401 से ही मार्केट थोड़ा सा प्राइस एक्शन बना के घूम गया, और ड्यू टू मिड कैप में आज अच्छी खासी तेज़ी थी। लेकिन अदरवाइज़ हमने 2 बैंक टारगेट कर रखे थे। HDFC बैंक हमने टारगेट कर रखा था, प्रॉपरली उसने हमारे लेवल ब्रेक किया और वो अभी भी नीचे ही है। बाकी दूसरे चैनल पे मैं डाल दूंगा 2-3 बैंकों के और रिलायंस के, जिनको भी व्यू देखना है, क्योंकि आप रिलायंस को फॉलो करके भी देख सकते हैं कि इंडेक्स है अपने आपस में, ठीक है ना। तो मैं वहाँ पे आज शॉर्ट वीडियो के लेवल डाल दूंगा आपको 2-3, तो आप उसको कंसीडर कर लेना, सुबह तक मिल जाएंगे आपको। अब मैंने आपको बता दिया, अब 500 पे मैंने आपको बता ही दिया कि सर पुट राइटिंग इस पर भी अभी खड़ी हुई है। और 400 पे पुट राइटर थोड़ा एग्जिट हुआ है। अब ये क्यों हुआ है, ये क्या नहीं हुआ, ये बड़े प्लेयर का काम है। इसने नीचे की पुट राइटिंग को मतलब कि यहाँ से निकलना पसंद किया है, तो यानी कि एक मायने ये लगता है कि एक डिप मार्केट देना चाहिए, लेकिन मैं बहुत बड़े डिप की एक्सपेक्टेशन नहीं करूँगा। उसमें रीज़न क्या है, अगर आप सेम वीक की एक्सपायरी में काम करेंगे तो उसमें आपको प्रीमियम डीके का खतरा लग सकता है। तो आप ये कर सकते हैं कि जब तक मार्केट रेंज पकड़ लेते हैं, मोटा मोटा 44,700 और मोटा मोटा नीचे 44,300, ये एक रेंज पकड़ लेते हैं 400 पॉइंट की। अपर साइड में अगर आप ट्राई करेंगे प्राइस एक्शन के रिवर्सल पे, तो यहाँ क्या होगा, आपका एसएल छोटा होगा और आपका रिवॉर्ड बड़ा होगा। आपको कम से कम 100 से लेके 300-500 पॉइंट तक की मार्केट अगर पूरा नीचे डाउन लेग लगा देता है भी, अगर आपको ट्रेडिंग करना भी आता है और मार्केट धीरे धीरे ही चाहे जाता रहे, तो आप लेवल टू लेवल वाइज जाते रहेंगे तो आपको ट्रेड मिल सकता है। वही नीचे से आपको 300 से 200 के बीच में रिवर्सल मिले, ठीक है ना। तो मार्केट दिखाने की जरूर कोशिश करेगा कि मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूँ या ब्रेकआउट कर रहा हूँ फर्स्ट हाफ के अंदर, दोनों साइड की कोशिश ज़रूर करेगा। अगर वो फ्लैट खुलता है तो हाँ, बड़ा गैप अप गैप डाउन हो गया तो वो थोड़ा टाइम पास करके झटका ज़रूर मारेगा। एक जैसे मान लें नीचे आया, अगर गैप डाउन खुला है तो एक बार दिखाने की जरूर कोशिश करेगा कि भैया मैं गया नीचे। तो उसमें क्या होगा, उस मोमेंटम में स्पाइक में प्रीमियम बढ़ जाते हैं, तो उन बड़े हुए प्रीमियम के अंदर कूद मत जाना। और मार्केट वहाँ से रिवर्स कर गया तो एक स्पाइक में, अगली स्पाइक में अगर वो रिवर्स कर गया तो वो प्रीमियम आपको वापस नहीं मिलेंगे, अगर आप खास तौर पे सेम एक्सपायरी में काम कर रहे हैं।
तो मेरी एक एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर ऊपर भी जाता तो भी एक इसको नीचे डिप लगाना चाहिए, और फ्लैट खुल के तो वो लेवल है उसके लिए हम डिसाइड कर लेते हैं, बात कर लेते हैं लेवल्स के ऊपर कि भैया कौन से क्या लेवल है, ठीक है ना। और फ्लैट खोल के अगर किसी तरफ जाना चाहता है मार्केट तो हम उस तरफ का ट्रेड इनिशिएट करके छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के काम कर सकते हैं, और जहाँ तक ले जाएगा उसको ट्रेल कर लेंगे या बुक कर लेंगे एज़ पर प्राइस एक्शन के हिसाब से, ठीक है ना। तो और लेकिन अगर बड़ा गैप डाउन हो जाता तो भी मैंने आपको सिनेरियो बताया था, थोड़ा वेट कीजिएगा। एक ही स्पाइक में अगर नीचे निकल जाए तो कूद मत जाना, कि अगर बाई चांस 1 2 4 5 मिनट की कोई कैंडल ऐसे बन जाए 100 पॉइंट की और आपको लगे यार मेरे हाथ से ट्रेड निकल गया, बी पेशेंसली वेट करना, ठीक है ना। क्योंकि उसमें प्रीमियम टूटेगा आपका, आप ही का लॉस होगा, ठीक है ना। मैं दोनों साइड के लिए बात कर रहा हूँ सर। आपको ये मत सोचना कि ऊपर की तरफ हाँ वही बड़े गैप अप में हो गया तो और एक 150 पॉइंट का उसने स्पाइक तो मार दिया लेकिन वो स्पाइक टूटेगा नीचे, ठीक है ना। तो क्योंकि वो राइटिंग बड़े प्लेयर की है, दोनों साइड की थोड़ा संभाल के चल रहा है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि एक बार क्योंकि इनकी जो रिटेलर की जो कॉल राइटिंग है ना, वो जो कॉल राइटिंग है वो निफ्टी में ज़्यादा है एज़ पर बैंक निफ्टी, ठीक है ना। और इनकी जो फुट राइटिंग है वो बैंक निफ्टी में थोड़ी ज़्यादा है। अब देखो इन्होंने एक्सपायरी के हिसाब से बनाया, इनको लग रहा है कि डीके खा लेंगे तो अच्छी बात। अगर फ्लैट खुलेगा तो वैसे ही 10% का डीके तो दोनों साइड का मिलता होता है, एज़ यूजुअल होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है ना। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं मार्केट अगर फ्लैट खुलता है तो कौन से लेवल के ऊपर हम चलता है तो हम बाइक साइड की तरफ और क्या क्या लेवल देख सकते हैं, और अगर फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आता तो कौन से लेवल के हम कंसीडर कर सकते हैं और क्या क्या लेवल तक हम ट्रेल करके अपने टारगेट को ट्रेल करते हुए आगे खिसका सकते हैं, ठीक है ना, और अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। और होप मैं करूँगा कि सब आप लोग अगर लेवल टू लेवल ट्रेड करें तो आपको प्रॉफिट होगा। और जिन लोगों को लगता है कि नहीं भैया मैं एक ही ट्रेड में बड़ा ले लूँगा और कम ब्रोकरेज दे के निकलूँगा, तो जो ब्रोकरेज देने से डरता है ना सर कि भैया दोबारा री एंट्री नहीं करूँगा, तो उसका लॉस हमेशा बड़ा होता है। अगर एग्जांपल दे देता हूँ, अगर मैंने कोई चीज़ 100 रुपये में ले ली, वो चाहे 200 गई हो शाम को, लेकिन वो पूरा दिन 120 125 से ऊपर नहीं जा रही है और 90 100 90 घूम रही है, तो मैं यार सर इसी की रेंज के अंदर 10 10 15 रुपये खा के ना, ठीक है ना, तो मैं निकलना पसंद करूँगा। मेरे एक तो ऑटोमेटिकली टारगेट 200 के आसपास लग चुका होगा और मुझे वो होल्ड करने में 1 या 2 लॉट, अगर मैंने 5 लॉट या 3 लॉट तक कम कर रहा हूँ और लास्ट में मैंने 1 लॉट होल्ड भी कर लिया और मैंने 100 125 रुपये उसमें से खा लिए, तो मैं उसमें 50 रुपये का रिस्क लगा के भी बैठा रह सकता हूँ कि भैया ठीक है चलेगा तो ठीक है, 200 पे ही निकाल दूंगा, नहीं तो 50 का स्टॉप लॉस दे दूँगा। उससे क्या होगा कि मेरा जो होगा थोड़ा प्रॉफिट कम हो जाएगा लेकिन मेरा कैपिटल वाइप आउट नहीं होगा, कैपिटल नहीं मेरा जाएगा। बार बार मैं आपको लोगों को ये चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं समझ में आता तो वो आपकी मर्जी। आप लेवल नोट कीजिए सर, 44,595 के ऊपर सस्टेन करता है, तो क्या टारगेट कर सकते हैं 635 665 695 से लेके 710 सर ये रहेगा आपका आई लेवल, ठीक है ना। तो इसके ऊपर सस्टेन करता है तो क्या टारगेट ले सकते हैं 785 से लेके 805, इसके ऊपर सस्टेन करता है 885 से लेके 900, ठीक है ना, इसके ऊपर सस्टेन करता है। मैं लेवल दिए जा रहा हूँ, अगर मार्केट शॉर्ट कवरिंग लगाता तो लेवल सब आते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई बायस होने वाला सीन नहीं होता कि भैया आपने बोल दिया ऊपर नहीं जाएगा तो ऊपर क्यों जा रहा है, शॉर्ट कवरिंग में सब होता है, ठीक है ना। तो लेवल नोट करने चाहिए हमारे पास यार, कहाँ जाएगा तो उसके बाद मुझे और भी तो टारगेट ट्रेल करना है तो कैसे कर सकता हूँ। वो लेवल दे रहा हूँ मैं आपको 965, इसके ऊपर सस्टेन करता है 45,065, इसके ऊपर सस्टेन करता है 145 एंड 45,230, ठीक है ना। अगर मार्केट बाई चांस रेंज ब्रेकआउट कर दे और ब्रेकआउट ही दे दे तो वहाँ पर लेवल होने चाहिए कि कौन से लेवल तक हम कहाँ तक जा सकते हैं। और आते हैं सर डाउन साइड के लिए कि यार डाउन साइड में अगर मार्केट चलता है, ठीक है ना, तो कौन से ऐसा लेवल है जिसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो हम अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के लगा के, और कौन कौन से लेवल के लिए ट्रेड कर सकते हैं तो वो नोट कर लीजिए सर आप। 465 के नीचे सस्टेन करता है, 430, 395, 365 यही रहेगा आपका हाई लेवल, ठीक है ना। इसके नीचे सस्टेन करता है 295, 265, 205, 160, 44,100, 265, ये थोड़ा सा क्लस्टर रेंज है, ठीक है ना। और इसके नीचे सस्टेन करता है 43,995, इसके नीचे सस्टेन करता है 910, 830, ये पूरी रेंज ऊपर से लेके नीचे तक के लिए। नीचे का ब्रेकडाउन हो गया या ऊपर का ब्रेकआउट हो गया तो भी बता दिए, लेकिन एज़ पर करंट डाटा जो मुझे लगता है कि इसकी जो रेंज रहनी चाहिए 44,300 या 200 मैक्स, 100 पॉइंट का बफर नीचे की तरफ दे देते हैं। जो रेंज बन के आ रही है सर 44,300 से लेके 44,700,
100 पॉइंट का बफर दे देते हैं बैंक निफ्टी को, ठीक है ना। अभी बाई चांस गैप अप या गैप डाउन हो गया तो हम एक 100 पॉइंट का बफर दे देते हैं। या कोई ट्रेड होता है कि बंदा क्या होता है, मार्केट कई बार ट्रैप करने के लिए भी नीचे निकल जाता है, तो हम उसे ट्रैप के लिए भी 100 पॉइंट हमें उसको बफर देना चाहिए। और उल्टा अच्छा है, अगर हमारी ट्रेड चल रही है तो हमें 100 पॉइंट में से अगर 70 पॉइंट, अगर 100 पॉइंट होगा तो हम 70 पॉइंट पर अपना ट्रेड स्टॉप लॉस खिसका देंगे, तो 70 पॉइंट हमारे बैग में एक्स्ट्रा ही आएंगे, दोनों साइड के लिए बता रहा हूँ। तो लेकिन अभी फ़िलहाल जो रेंज है वो उसको हमें पहले मार्क करना चाहिए कि क्या रेंज रहेगी फर्स्ट हाफ के अंदर, जो रहनी चाहिए मार्केट की। लेकिन लेवल मैंने आपको बता दिया कि अगर लेवल टूटते हैं दोनों की तरफ तो हमें ट्रेड कैसे लेना है और क्या करना है, वो मैंने आपको गेम प्लान समझा दिया, मेरा व्यू मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। फर्स्ट हाफ मुझे एक जस्ट लेगा एक रेंज में रहता है, लेकिन हमारे पास लेवल है, वो बार बार मैं आपको एक ही चीज़ समझा रहा हूँ, बायस नहीं हो गया है। आप किसी का भी वीडियो देखते हैं, अगर वो बोल देता है कि ये होगा या वो होगा, फिर भी आप बायस मत होइए, अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन कीजिए, ठीक है ना। रेंज जो अब तक निकल के आ रही है 44,700 टू 44,300, 100 पॉइंट का बफर लेवल मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होता है मेरा, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं जाऊँ तो मैं 2 मिनट में लेवल बना के आपको निकाल के दे सकता हूँ, मुझे तो लेवल ही शेयर करना है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि यार उन लेवल से क्या होगा, आपके पास कुछ गेम प्लान होना चाहिए, कुछ डेटा की नॉलेज होनी चाहिए, और कैसे ट्रेड होगा, कैसे ट्रेड करना चाहिए, बस यही कोशिश रहती है। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट आल्सो, नहीं तो मिलते हैं लाइव मार्केट में, ठीक है ना।